बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए, जैसे कि सीज़न बहुत अच्छा, सब्जियों का सीज़न आया हुआ और बहुत ही अच्छी अच्छी फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज गाजर, गोश्त और मेथी की रेसिपी। हमारे यहाँ तो ये है ही पसंदीदा सबको, आज के बाद आपके घर की भी पसंदीदा हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1.5 पाव हमने बोनलेस गोश्त लिया है, आधा किलो हमने गाजर लिए, इसको भी छील के वॉश कर लिए। 1 पाव हमने मेथी लिए, इसको अच्छा सा हमने वॉश कर लिया है, क्योंकि अच्छा सा वॉश कर लीजिएगा, इसमें मट्टी होती है वो ना रहे, बिल्कुल खुले पानी से धोइएगा। 2 अदद प्याज है, हमने इस तरह स्लाइस कर लिए। 2 अदद टमाटर लिए हमने, आधी प्याली दही लिए। इसके बाद ड्राई मसाले हैं, ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, नमक है और लाल मिर्च पाउडर है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हरी मिर्चें लिए हमने, कुछ पतली वाली ली हमने। ठीक है, अब हमने अपनी हांडी में आधा कप हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा था। देखिए हमारा ऑयल गरम होना शुरू हो गया, इसमें हम प्याज ऐड करते हैं, प्याज भी डालते हैं। अच्छा, प्याज हमने डाल दी, इसके बाद हमने प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस जब तक कलर चेंज, हमने हल्का सा कलर चेंज होगा, बस हमने इतनी ही चाहिए। ठीक है, देखिए तकरीबन ये हो गई है, बस हमने इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। बस इसमें जो है, फिर हमने जो गोश्त लिया था अपना, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमने वो भी डाल दिया, इसको वो भी डाल के हम बहुत अच्छा सा इसको थोड़ा देर हम इसमें ऑयल में अपना फ्राई करेंगे गोश्त को। देखें चमचा चलाते जाएंगे और फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम वो भी डाल के अच्छा से इसको फ्राई करेंगे, जब तक हमारे गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। हम इसको जब तक पकाएंगे, देखें तकरीबन ये गोश्त का कलर चेंज हो चुका है हमारे। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने अपने ड्राई मसाले लिए थे, हम वो ऐड करेंगे इसमें। ये देखें, ये भी सब ऐड कर दिया हमने, ये भी डाल दिया। इसको भी डाल के हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना, ताकि हमारे जो मसाले हैं ये अच्छी तरह गोश्त में और हमारे मिक्स हो जाएं। देखें इस तरह हमने ये मिक्स कर लिया। इसके बाद हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे, जब तक हमारे ये गोश्त इसमें गल नहीं जाता। हमने सिर्फ 2 गिलास पानी इसमें डाल के और ढक्कन लगा के इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हम ढक्कन लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20-25 मिनट के बाद देखिए हम चेक करते हैं, 20-25 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त को गलते हुए हमारे। तो हम इसको चेक करते हैं, देखें कि गोश्त गला या नहीं गला। तकरीबन हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, बहुत अच्छा सही टेंडर हो गया। देखिए यूँ करने से ये देखिए टूट रहा है, हमारी जो गोश्त है बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया है। बस अब इसकी जो है, हमने जब तक ये थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने लगेगा, हम इसकी अच्छी से हम भुनाई करेंगे। जो हमने दही ली थी, इसको भी हमने अच्छा सा फेंट के हमने इसमें डाल दिया। देखिए ये भी डाल देंगे हम। दही अच्छा सा फेंट लीजिएगा, इसमें कि गुठली ना रहे। जो टमाटर है हम ये भी इसमें डालते हैं, ये भी डाल देते हैं। अब ये भी डाल के हमने जो है तेज़ आंच पे तकरीबन, क्योंकि इसमें अभी पानी है थोड़ा हमारा, इसका पानी जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता, टमाटर हमारे गल नहीं जाते, और दही भी और पानी भी थोड़ा, दही और टमाटर भी थोड़ा अपना पानी छोड़ते हैं, तो वो भी हमने जो है अच्छा सा खुश्क कर लेना है इसको। अभी हमारा भुनाई पे देखिए आना शुरू हो गया है, ऑयल आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा। इसको अभी हम और पकाएंगे, अब इसको हम और पकाएंगे, चमचे चलाते जाएंगे हम, तकरीबन देखें इसको पकाते जाएंगे। हमें इसको तकरीबन मसाला भूनते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं इसको। अभी हम और इसको हम पकाएंगे। देखें ऑयल हमारा अभी ऊपर आना शुरू होगा, अभी ऊपर आना शुरू नहीं हुआ, हल्का हल्का सा आना शुरू हुआ है ये। जब तक हमारा ऊपर ये ऑयल जो ऊपर है देखें सेपरेट सा नहीं हो जाता, हम जब तक इसमें, ये देखिए तकरीबन ये ऑयल हो चुका है सेपरेट। देखें ये नज़र आ रहा है आपको, देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। देखिए अच्छा सा, ही देखें हमारी जो इसकी बुनाई हो चुकी है तकरीबन। अब इसमें जो हमने गाजर ली थी, अब जो गाजर बताई थी, इसको हमने देखिए इस तरह गोल गोल कट कर लिए हैं, वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखें वो भी हम इसमें डाल देते हैं, वो भी डाल के इसको अच्छा सा हम अपने मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये भी हम डाल के देखें अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा तकरीबन देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना ये। अब इसमें जब हम मेथी डालेंगे ना, तो मेथी की जो खुशबू है देखें, अब हम मेथी भी इसमें ऐड करते हैं। मेथी आपको लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा है, ये तो वैसे ही पक के थोड़ी सी हो जाती है, तो हमारी जो है ये मेथी भी, इसमें जो मेथी का जो एक अलग जो इसकी खुशबू और टेस्ट है ना, इसमें ज़बरदस्त है। गाजर गोश्त में देखें, गाजर गोश्त और मेथी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा। अब हम इसको ढक्कन लगा के इसमें जो हमने हरी मिर्चें अपनी ली थी, हम वो भी इसमें डाल देते हैं, ताकि वो भी इसमें थोड़ी सी इसकी भी खुशबू आ जाए बहुत अच्छी सी। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, सिर्फ इतना कि हमारी गाजर जो है गल जाए, क्योंकि ये शोरबे वाला नहीं बनता, इसकी बस थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी होती है। तो वो मर्ज़ी है, अगर आप शोरबे वाला करना चाहें, लेकिन हमारे घर में हमें इसी तरह पसंद है, तो हम इसी तरह बनाते हैं। हम हल्की सी ग्रेवी रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ढक्कन रख के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखें
ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। चलें देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमारी। देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारे ये जो गाजर, गोश्त और मेथी बहुत ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है जो हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। और बहुत मज़ेदार सा ये होता है, थोड़ा सा मिठास भी होती है सालन में, और थोड़ी मेथी की जो खुशबू होती है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लगती है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये गाजर, गोश्त और मेथी। अभी हमारा डन है, तो चलें हम चलते हैं, ये डिश आउट करते हैं हम अपने इसको। ठीक है, इसको अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने डिश आउट कर दिया है। आई होप आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और चलते हैं फिर एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।